बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि ज़मीन का मेंटल और कोर का हिस्सा होता है, अपर मेंटल और लोअर कोर। इसके अंदर जो चट्टानें होती हैं उनको कहते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, प्लेट्स होती हैं जिसके ऊपर ज़मीन का स्ट्रक्चर मजबूत खड़ा हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये चट्टानें एक मैग्मा के ऊपर तैयारी होती हैं। देखें, ये ब्लू कलर का आपको जो नजर आ रहा है, ये जमीन का इनर वाला हिस्सा है। इसके अंदर सॉलिड फॉर्म है और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ये चूंकि सॉलिड फॉर्म में है, इसमें सिर्फ टेम्परेचर ज्यादा है, इसको और कोई रोल नहीं है। इसके बाद ये दूसरी जो लेयर है, इसको कहते हैं कि ये आउटर कोर है। ये जो व्हाइट कलर की आपको नजर आ रही है, इसमें मोल्टन स्टेट में मैग्मा पड़ा हुआ होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसका टेम्परेचर यहाँ पे 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें बहुत सारी मादनियात भी मौजूद होती हैं जो कि पिघली हुई होती हैं और कुछ न्यूक्लियर चीजें भी होती हैं जो कि साथ साथ तापकारी भी कारी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके बाद जो अगला हिस्सा है जमीन का, उसको कहते हैं कि ये मेंटल है। तो मेंटल में स्टूडेंट्स, ये आपको जो नजर आ रही है ब्लैक कलर की, मैंने आपको बताई है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब देखें, ये टेक्टोनिक प्लेट्स मेंटल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन नीचे इनकी लावा है, मोल्टन स्टेट में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। इसलिए ये प्लेट समझ लें कि एक लिक्विड के ऊपर तैर रही हैं। ये सॉलिड स्टेट में नहीं है, नीचे लिक्विड फॉर्म है। इसलिए ये बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टेबल नहीं है, क्योंकि नीचे इनके लिक्विड मौजूद है। अब लिक्विड के ऊपर कोई चीज तैर रही होगी तो लिक्विड की मूवमेंट की वजह से उसके अंदर मूवमेंट जरूर आएगी। अब स्टूडेंट देखें, लिक्विड इसके अंदर मौजूद है। अब लिक्विड के अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। लिक्विड यहाँ से निकलने की हतल वसा कोशिश करेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ बाहर। अब यहाँ से निकलने के लिए इसके अंदर कन्वेक्शनल करंट्स पैदा होंगे, कन्वेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। वो कैसे होगा कि इसके अंदर जो हॉट लावा है, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा और यहाँ से एक ओपनिंग बनाने की कोशिश करेगा, दरारें डालने की कोशिश करेगा, ताकि यहाँ से इस मेंटल को क्रॉस करके क्रस्ट में आए और यहाँ से मजीद दरारों के जरिए ये लावा की सूरत में बाहर निकल जाए, जिसको कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ये कोशिश करेगा कि बाहर निकले। चूंकि इसकी डेंसिटी कम है, हीट की वजह से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, नीचे से 6000 डिग्री का भी टेम्परेचर मिल रहा है। अब ये ऊपर आएगा, डेंसिटी कम होगी, यहाँ से जो लो डेंसिटी वाला मैग्मा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। अब इन दोनों की वजह से इन चट्टानों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब नीचे से प्रेशर आएगा तो ये चट्टानें इधर दूर हो जाएंगी, ऊपर से प्रेशर आएगा तो ये चट्टानें एक दूसरे के साथ आके टकराने की कोशिश करेंगी। तो इस मूवमेंट की वजह से ये जो प्लेट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं, इस मैग्मा की मूवमेंट की वजह से। तो मैग्मा आस्ता आस्ता यहाँ से आता है, दरारें डालता हुआ वेंट से निकलता है और क्रेटर से बाहर निकल जाता है, वोल्केनिक इरप्शन होती है। तो स्टूडेंट्स, अब चूंकि इसके अंदर कन्वेक्शनल करंट्स हैं, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जब नीचे से प्रेशर आएगा तो ये चट्टानें थोड़ी सी फैल जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी यहाँ से। लेकिन जब ऊपर से ठंडा लावा नीचे की तरफ आएगा तो इन चट्टानों को एक दूसरे के क्लोज लाने की कोशिश करेगा। इस वजह से ये चट्टानें मूव करेंगी, एक दूसरे के साथ टकराएंगी। जब नीचे से चट्टानें टकराएंगी, इसके ऊपर जो आबादी होगी, यहाँ पे जलजले आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे और ऐसे जमीन वाइब्रेट होगी। तो वजह क्या होगी कि इसके नीचे ये वाली मूवमेंट हो रही है। इस मूवमेंट को कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला ही होगा। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं, ताकि मैं एक तरतीब से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसी तरतीब से आपको मिल जाएंगी और आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स आर वेरी लार्ज रिगिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल। तो स्टूडेंट देखें, ये बाहर अर्थ क्रस्ट है और ये मेंटल है। मेंटल का अपर मोस्ट एरिया और क्रस्ट का नीचे वाला जो एरिया, इसके अंदर ये जो प्लेट्स होती हैं ये रिगिड किस्म की होती हैं। रिगिड कहते हैं सख्त किस्म की चीज को, पथरीली किस्म की चीज को। तो ये रिगिड किस्म की प्लेट्स होती हैं जो यहाँ पे मौजूद होती हैं अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट में। दीज प्लेट्स फ्लोट ऑन द मोल्टन मेंटल सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर। इसके नीचे जो लेयर होती है, ये आउटर कोर होता है, इसके अंदर एस्थेनोस्फीयर, ये जो एस्थेनोस्फीयर मैं आपको बताया कि यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में मैग्मा मौजूद होता है और ये प्लेट्स उस लिक्विड फॉर्म के ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं। These tectonic plates interact with other tectonic plates and generate geothermal activities like earthquakes, volcanic eruptions, etc. तो ये volcanic plates दूसरी प्लेट्स के साथ टकराती हैं, इंटरेक्शन में आती हैं और इनकी वजह से जमीन के ऊपर जलजले, earthquake आते हैं और volcanic eruptions भी होती हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे लावा फूटता है। तो वजह क्या होती है कि ये मोल्टन लिक्विड के ऊपर मौजूद होती हैं, तो नीचे से जब इनको प्रेशर मिलता है तो एक दूसरे के साथ टकराती हैं। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मैग्मा कन्वेक्शन करंट इन मेंटल। वजह क्या होती है कि
नीचे से जो मोल्टन लावा होता है मेंटल के अंदर से जब गुजर रहा होता है, तो इसकी वजह से इन प्लेट्स को कन्वेक्शनल करंट्स मिलते हैं, उसकी वजह से इनकी मूवमेंट होती है। कन्वेक्शनल करंट्स ऑफ मैग्मा ड्रैग द प्लेट्स अलोंग विद इट एंड कॉज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो ये जो कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, जमीन के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है मैग्मा, तो ये क्या करता है कि इन प्लेट्स को अपने साथ ड्रैग करके ले जाता है और इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, जमीन के पैरेलल मूवमेंट होती है प्लेट्स के दरमियान। सिमिलरली सिंकिंग ऑफ डेंस एंड कोल्ड मैग्मा ड्यू टू कन्वेक्शन अप्लाइज अ पुल ऑन दी टेक्टोनिक प्लेट्स एंड हेल्प देम टू मूव एज शोन इन फिगर 10.32। आगे स्टूडेंट फिगर 10.32 है नेक्स्ट पेज पे, उसमें बता दिया गया है कि जिस मैग्मा की ज्यादा डेंसिटी होती है वो नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करता है, सिंक करने की कोशिश करता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है। इसकी वजह से ये प्लेट्स मूवमेंट में आती हैं क्योंकि इनके साथ इंटरेक्शन में होती है। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज वेरी स्लोली। इन टेक्टोनिक प्लेट की जो मूवमेंट है वो बहुत कम होती है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो जमीन पे जल्जले आएंगे बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा तबाही होती है। इसलिए अल्लाह पाक ने एक निजाम बनाया हुआ है कि इनकी जो मूवमेंट होती है बहुत स्लो होती है, फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर, एक साल में कुछ ही सेंटीमीटर ये मूव करती है। ड्यू टू देयर मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट्स कैन मूव अपार्ट। इनकी मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं, डाइवर्ज और स्प्रेडिंग, जैसे डाइवर्ज हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, कम टुगेदर एक दूसरे के क्लोज भी आ जाती हैं, जैसे कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और साइड पास ईच अदर ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग। तो एक दूसरे को साइड पास भी कहा जाती है, क्रॉस भी कहा जाती है, जिसको कहते हैं कि ये फॉल्टिंग हो रही है। तो स्टूडेंट ये सारी मूवमेंट आगे इसमें दिखा दिया गया है। ये देखें, इसके अंदर ये मैग्मा है, दरमियान में प्लेट्स हैं। तो मैग्मा की मूवमेंट हो रही है, ये दरमियान में आप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं कि ये एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा ऊपर नीचे होता रहता है, इसकी डेंसिटी कम हो तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ठंडा होगा तो नीचे की तरफ आएगा, सिंक करने की कोशिश करेगा। जब नीचे आएगा तो ये पुल करेगा इन प्लेट्स को, अपनी तरफ खींचेगा। अगर यहाँ से आउट होगा, इसकी डेंसिटी कम होगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इन प्लेट्स को डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा, ऐसे धकेलने की कोशिश करेगा। अगर ये मैग्मा ऊपर जाएगा तो ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, अगर नीचे आएगा तो ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी। इस मूवमेंट को कहते हैं कि ये मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक साइड इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है, ये भी आप देख लें, बड़ी काम की चीज है, जनरल नॉलेज भी इससे आ जाता है। कहता है देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जमीन के अंदर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो मेन प्लेट्स हैं 7 हैं। जैसे जमीन की 7 बरआज़म है, इसी तरह जमीन की 7 टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं। उनके नाम क्या है? पहली है पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट का मतलब ये होता है कि ये पैसिफिक ओशन के नीचे मौजूद होगी। दूसरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, ये देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो प्लेट है ये आपको जो नजर आ रही है ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। उसके बाद ये साउथ अमेरिका है, तो ये प्लेट जो सी है ये साउथ अमेरिकन की है, ये नीचे मार्किंग भी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं यूरेशियन प्लेट। स्टूडेंट ये 2 बरआज़मों से मिला के बना हुआ है, एक यूरोप और दूसरा एशिया। यूरोप और एशिया को मिला के पढ़े तो यूरेशियन बनता है। तो ये ऐसी प्लेट है कि जो यूरोप और एशिया को इकट्ठा कर रही है। ये देखें यहाँ पे यूरोप है और ये सारा एशिया है, तो ये प्लेट यूरोप और एशिया के नीचे आई हुई है, दोनों बरआज़मों के नीचे आई है। ये बहुत बड़ी प्लेट है। उसके बाद है अफ्रीकन प्लेट। ये अफ्रीका का जो बरआज़म आपको नजर आ रहा है ये वाला, तो ये अफ्रीका की बरआज़म के नीचे जो प्लेट है इसको कहेंगे कि ये अफ्रीकन प्लेट है। उसके बाद आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये देखें ये इंडिया है और साथ ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है उसके नीचे जो प्लेट आएगी उसको कहेंगे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बाद आता है अंटार्कटिक प्लेट। ऊपर जो अंटार्कटिक ओशन है, ये ऊपर जमा हुआ समुद्र है, उसके नीचे जो प्लेट है उसको कहते हैं कि ये अंटार्कटिक प्लेट है। इसके अलावा स्टूडेंट छोटी छोटी प्लेट्स भी मौजूद हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 8 माइनर प्लेट्स। तो इसके साथ 8 प्लेट्स और भी हैं जो इनसे छोटी हैं, थोड़ी माइनर हैं, लेकिन वो भी मेन प्लेट्स हैं, उनको माइनर प्लेट्स कहते हैं। जैसे अरेबियन प्लेट, अरेबियन सी के नीचे जो प्लेट होगी, कैरिबियन प्लेट, जो कैरिबियन के ये कैरिबियन का एरिया है, यहाँ पे जो प्लेट होगी। उसके अलावा इंडियन प्लेट, ये नीचे इंडियन ओशन के नीचे जो प्लेट होगी, एटसेट्रा। एज मैनी माइक्रो प्लेट। इसके अलावा कुछ माइक्रो प्लेट्स भी हैं, छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं, जैसे रिवरा प्लेट, सोमाली प्लेट, एटसेट्रा। तो किसी दरिया के नीचे कोई प्लेट होगी उसका नाम रिवरा प्लेट होगा, और एक सोमालिया का एरिया है वहां पे जो प्लेट होगी उसका नाम सोमाली प्लेट होगा एज वेल। तो ये जो प्लेट्स हैं इनके नाम दे दिए गए हैं। 7 मेन प्लेट्स हैं जो कि बरआज़मों के नीचे हैं, ज्यादातर कुछ एक समुद्र के नीचे है, बाकी बरआज़मों के नीचे हैं। उसके अलावा 8 माइनर प्लेट्स हैं, ये आपको जनरल नॉलेज है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ माइक्रो प्लेट्स हैं, उनके 1-2 नाम भी आपको याद होना चाहिए, जैसे रिवरा प्लेट और सोमाली प्लेट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।